गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एज सर की ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं सीबीएसई 2025 में पूछा गया आईटीएफ का 1 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का मेन हमारा जो मोटो रहेगा बेसिकली क्या रहेगा कि अपकमिंग एग्जाम 2026 में हमें 1 मार्क्स है उसको क्या करना है, अच्छे से बेटा क्लियर कर लेना आज की क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है एज शोन, जो कि आप देख सकते हो ये ग्राफ दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो अगर ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है तो हमें उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ यहाँ में इसमें से फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, जब इस ग्राफ को एक बार एनालाइज करते हैं तो यहाँ मुझे ये समझ में आ रही है कि π/2 की वैल्यू कितनी है बेटा, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। और यहाँ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू +1 को टेंड कर रहा है, यहाँ फंक्शन मिनिमम वैल्यू को टेंड कर रहा है -1। करेक्ट। तो यहाँ मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 0 पे अगर x = 0 है तो उस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1, एंड x = अगर मेरे पास π/2 है तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, एंड x = अगर मेरे पास बेसिकली पाई है तो उस कंडीशन में फंक्शन कितने वैल्यू गेन कर रहा है, -1 कर रहा है। तो आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, सोचो इस चीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री हमने रीड करी है, अब हमें पता है देखो साइन में अगर फंक्शन साइन लेके चलो तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है जो कि 1 नहीं होती, तो साइन वैसे नहीं होगा। tan 0 की वैल्यू 1 ये भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं कोस लेता हूँ, ध्यान दो, अगर x = 0 डिग्री है तो वहां पे अगर मैं कोस ऑफ 0 की बात करूँ तो कोस 0 की वैल्यू बेटा 1 आती है। अगर x = π/2 है तो हमें ये पता है कोस ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर x = π है तो हमें ये भी आइडिया कि कोस π की वैल्यू कितनी है, -1। यानी मुझे ये क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ मेरे पास आया बेसिकली ये ग्राफ किसका है, cos x का है। अब हमें बेटा इस cos x के इनवर्स फंक्शन को वेरीफाई करना है। अब आपको पता है जो भी आईटीएफ फंक्शन है cos इनवर्स x की बात करता हूं बेटा, इसका डोमेन बेसिकली क्या रहेगा, -1 to 1 रहेगा, और इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 to π रहेगी। जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ऑलवेज इस रेंज में आएगी, तो ये इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज, और बेटा ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली यहां से एमसीक्यूज का आंसर लगाना है। करेक्ट। अब आप ये सोचो कि cos इनवर्स में बेटा 1 वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, 0 पे आती है, क्योंकि ये चीज भी हमने ऑलरेडी नोटिस कर रखी है कि cos इनवर्स 0 की वैल्यू किस पे आती है, cos इनवर्स 0 की वैल्यू किस पे आती है, या फिर मैं बेसिकली cos इनवर्स 1 लेता हूं एक बार, तो cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितने पे आती है, 0 पे। अगर मैं बात करता हूं cos इनवर्स 0 की वैल्यू किस पे आती है, π/2 पे। तो आप ये देखो ना, जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो y है एंगल वैल्यू 0 चाहिए, और 0 पे कितनी आनी चाहिए, π/2। तो एक बार इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर आप इस ग्राफ को नोटिस करोगे तो इसमें x की वैल्यू 0 पे 0 आ रही है, फिर बेटा x की वैल्यू π/4 या फिर वहीं पे कहीं ना कहीं 1 मिल रही है, यानी साइन इनवर्स टाइप का ग्राफ बन रहा है। π/2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। इस ग्राफ को एक बार एनालाइज करके अपन देखें कि मुझे ये पता चल रहा है कि मैं ये बोल दूं कि जैसे ही x की वैल्यू सपोज दैट मेरे पास कितनी हो रही है, 0 हो रही है, तो यहाँ x = 1 मिल रहा है। देखो ये 1 मिल रहा है, ये 1 कब मिलेगा, जब y की वैल्यू मेरे पास बेसिकली यहाँ पे कितनी शो हो रही है, भाई y की वैल्यू 0 है तो 0 पे 1 आ रहा है। तो ये देखो cos इनवर्स 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मिल रही है मेरे को। इसका मतलब ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये ग्राफ किसको इंडिकेट कर रहा है कि -1 पे पाई आ रहा है। करेक्ट। तो हमें यही तो आइडिया है कि cos इनवर्स अगर -1 पे अप्लाइड होगा तो वैल्यू क्या देगा मेरे पास, ये वैल्यू देगा मेरे पास पाई देगा बेसिकली। करेक्ट। यहाँ से हमें यही तो डेटा मिल रहा है, यहाँ से हमें यही तो डेटा मिल रहा है, तो वही वैल्यू यहाँ से आ रही है। फिर अगर cos इनवर्स यहाँ पे 1 पे अप्लाई होगा तो 1 पे बेसिकली cos इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से ग्राफ को जब देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ऑप्शन सी है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये ग्राफ हमारे पास किसका है, cos x का है, तो ये ग्राफ किसका रहेगा, cos इनवर्स x का रहेगा। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई 2025 के पेपर में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे बी सीबीएसई 2026 के एग्जाम में भी हो सकता है कि ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो बेटा अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।